Good morning, children. Today we are continuing with the chapter number 2, that is the Boolean algebra. And as you know that yesterday we have talked about Boolean laws, and the Boolean laws were pick, add, right? And out of which I have given you the truth table proof. I have already given you. I have told you about the properties of each and every Boolean law, and I told you that you have to practice them by your own using the truth table. Now, out of all these laws, only 3 laws are. Actually, the first law is property of 0, property of 1, idempotence, involution, commutative, complementary, associative, absorption, distributive and decorum law. Right? Now, ये सारे laws तो हम लोगों ने कल कर लिए और वो मैंने आपको ट्रुथ टेबल से कराया. इस पूरी बुलियन लॉज के अंदर केवल 3 लॉज हमारे ऐसे हैं जो कि हम एल्जेब्रिकली प्रूव कर सकते हैं. एंड हाउ दे कैन बी प्रूव, आज हम एल्जेब्रिकल प्रूफ करेंगे उन तीनों लॉज की. जो फर्स्ट लॉ है दैट इज योर एब्जॉर्प्शन लॉ. एब्जॉर्प्शन लॉ को एल्जेब्रिकली प्रूव करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द एब्जॉर्प्शन लॉ. एब्जॉर्प्शन लॉ का पहला लॉ क्या था, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स. अब अगर मैं इसका ड्यूअल लिखूंगी तो प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो डॉट था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो सेकेंड लॉ मेरा क्या बन गया, दैट इज योर एक्स डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स. अब दोनों को एक एक करके प्रूव करते हैं. द फर्स्ट लॉ अगर मैं लूं तो मेरा फर्स्ट लॉ क्या है, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स है. अब अगर मैं इसकी LHS को प्रूव करूं तो x कॉमन आ रहा है, 1 प्लस वाई अंदर रह गया और 1 प्लस वाई का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या कहती है कि अगर मैंने 1 प्लस एक्स किया इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है. सो द प्रॉपर्टी ऑफ 1 इज एप्लीकेबल ओवर हियर. सो x डॉट 1 आ गया और x डॉट 1 किसकी इक्वलेंट होता है, x के, एंड दिस x इज इक्वल टू RHS. हेंस प्रूव हो गया हमारा. नाउ सेकेंड लॉ को प्रूव करने के लिए इफ यू आर एबल टू सी, तो ये जो x है, ये x जो है वो मल्टीपल है इस ब्रैकेट का. तो हमने क्या किया, LHS किया, x को x से मल्टीप्लाई करा तो लिखा x डॉट x प्लस करके ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, x डॉट y. अब x डॉट x है तो वो कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, इंडेम्पोटेंस लॉ. और इंडेम्पोटेंस लॉ क्या कहते हैं, x डॉट x जो होता है वो किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है. तो x डॉट x किसके इक्वलेंट हो गया, x के, x प्लस एक्स वाई आ गया. अब उसको मैं इस इक्वेशन को देखूं तो x कॉमन आ रहा है तो कॉमन आके 1 प्लस वाई अंदर रह गया. प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या हो गई, 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 कुछ भी आप कह लीजिए. x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होता है अकॉर्डिंग टू योर प्रॉपर्टी ऑफ 1. और x डॉट 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, x के, x इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS. हेंस प्रूफ आपने दोनों के दोनों आपके एब्जॉर्प्शन लॉ जो है एल्जेब्रिकली प्रूव. राइट. नाउ नेक्स्ट वन वी हैव विद अस, दैट इज योर distributive law. Next is your distributive law. कल मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के 3 लॉज बताए थे. द फर्स्ट लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव इज x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड. ये फर्स्ट लॉ था. अगर मैं इसी का ड्यूअल निकालूं तो क्या हो जाएगा, x डॉट वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई, बीच में यहाँ डॉट है तो प्लस हो गया, एक्स डॉट जेड. और जो थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने आपको बताया था दैट वाज योर एक्स प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. मैं तीनों का एल्जेब्रिकल प्रूफ आपको करके दिखा रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक फर्स्ट लॉ दैट इज योर एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड. अब एज पर द इक्वेशन अगर मैं अपना LHS देखूं और अगर मैं अपना RHS देखूं तो मेरे पास LHS के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं एक्सपैंड कर सकूं या इवेल्युएट कर सकूं. तो इस इक्वेशन को मैं RHS से प्रूव करवाऊंगी. तो RHS मेरा क्या हो गया, यहाँ पर RHS की वैल्यू कितनी थी, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड. अब ये मैथ्स के अंदर आपके पास ब्रैकेट्स हैं जो आप सिंपल ब्रैकेट्स को आप इवेल्युएट करते हो. मैंने बिल्कुल वही किया, x को मल्टीप्लाई किया x से, आई गॉट x को किया z से तो प्लस करके क्या आ गया, xz. फिर मैंने y को x से किया, आई कैन राइट xy प्लस अगर मैंने y को z से किया तो क्या आ गया, yz आ गया. करेक्ट. अब अगर मैं इसे देखूं तो x डॉट x अभी मैंने प्रीवियस इक्वेशन के अंदर, प्रीवियस एब्जॉर्प्शन लॉ के अंदर आपको बताया था इंडेम्पोटेंस लॉ यूज हो रहा है. तो ये मेरी वैल्यू क्या आ गई, x प्लस xz प्लस xy प्लस yz. अब ब्रैकेट में आपको रीजन देनी मस्ट है, सो यू विल राइट बिकॉज इंडेम्पोटेंस लॉ. इंडेम्पोटेंस लॉ. अब इन 3 चीजों के अंदर देखो तो x कॉमन आ रहा है.
x कॉमन आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड प्लस वाई और बाहर क्या आ जाएगा वाई जेड। अब 1 प्लस जेड देखूं तो प्रॉपर्टी ऑफ 1 लग रही है, प्रॉपर्टी ऑफ 1 के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा x इंटू 1 प्लस वाई आ गया और प्लस क्या आ गया वाई जेड आ गया। अब अगर मैं इसे इवेल्युएट करके देखूं तो ये कितना हो जाएगा x डॉट 1 आ गया प्लस क्या आ गया आपके पास वाई जेड एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज x प्लस वाई जेड विच इज इक्वल टू LHS। हेंस प्रूव आपका मैंने किया कुछ नहीं है, सिर्फ आपके RHS वैल्यू को लिया, उसके अंदर मैंने ब्रैकेट्स ओपन करे हैं, ब्रैकेट्स ओपन करके मैंने फर्स्ट उसके अंदर इंडिपेंडेंस लॉ अप्लाई किया, फिर उसके बाद मैंने तीनों वैल्यूज के अंदर से x कॉमन ले लिया, 1 प्लस जेड के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ 1 लगा दी प्लस वाई एज इट इज आ गया, देन उसके बाद 1 प्लस वाई के अंदर मैंने अगेन प्रॉपर्टी ऑफ 1 लगा दी, फिर उसके बाद x डॉट 1 के अंदर मैंने अगेन प्रॉपर्टी ऑफ 1 लगा दी और प्रॉपर्टी ऑफ 1 लगा के मेरे पास वैल्यू क्या आ गई x प्लस वाई जेड विच इज इक्वल टू LHS। करेक्ट, सो हेंस इट इज प्रूव। नाउ सी योर सेकंड लॉ वेरी केयरफुली, बहुत आसान है, आप इसका LHS देखो ध्यान से, इसके LHS के अंदर आपके पास क्या गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, सो मीन्स क्या हो गया L x इंटू वाई प्लस जेड। अब अगर आप इस ब्रैकेट को इवेल्युएट करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड और यही वैल्यू मेरी किसकी इक्वलिटी थी RHS के, सो दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड हो गया सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ में क्या कर रहा है वो, थर्ड लॉ में आपको दे रहे हैं x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो थर्ड वाले लॉ में हमें कुछ नहीं करना, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। कैसे, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये मैं इस वैल्यू को एज एन a, इस वैल्यू को एज अ b, इस वेरिएबल को एज अ c लूं तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन गई a प्लस बी सी, और a प्लस बी सी का मतलब हो गया x प्लस वाई जेड। a प्लस बी सी किसके इक्वलेंट हो गया, a प्लस बी के इंटू a प्लस सी के इक्वलेंट हो गया। अब मैं अगर इसे एक्सपैंड करूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट एक ब्रैकेट में और इधर क्या आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा। अब x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जो था वो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री लॉ था, दैट इज फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ राइट। और कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या कहता है, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू किसके होता है 1 के। अब ये वैल्यू क्या हो गई, 1 डॉट क्या आ गया, x प्लस वाई आ गया और 1 डॉट एक्स प्लस वाई प्रॉपर्टी ऑफ 1 आ गया, तो आपके पास वैल्यू क्या रहेगी x प्लस वाई विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड ऑल थ्री लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। करेक्ट, नाउ वी हैव टू फॉलो विद द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, दैट इज योर डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ प्रूव करने के लिए हमें बस एक चीज ध्यान रखनी है, डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ the first law of De Morgan says that x plus y का whole complement is equal to x complement plus x complement dot y complement। अगर इसका सेकेंड लॉ लिखें तो ये क्या हो जाएगा, x डॉट y का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट। अब मैं इसका फर्स्ट लॉ प्रूव मैं करूंगी, सेकेंड लॉ आप अपने आप करोगे। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या है मेरी, x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसकी इक्वलेंट है, x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट। मुझे इस लॉ को प्रूव करने के लिए मैं इस लॉ को इस लॉ से प्रूव नहीं कर सकती, तो मुझे एक लॉ लेना पड़ेगा जिसके अंदर मैं इस डी मॉर्गन की वैल्यू को पुट करके उसको प्रूव करूंगी। अगर वो प्रूव हो जाता है तो मेरा डी मॉर्गन लॉ प्रूव होगा। इसके लिए आपको 3 रूल्स याद रखने हैं। नंबर 1, हमें लिखना है सबसे पहले फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री लॉ एंड अकॉर्डिंग टू माई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ मेरे पास एक्स वाई ऑलरेडी वैल्यूज हैं, इसलिए मैं एक्स वाई ना लेके कोई और वेरिएबल ले रही हूँ। एंड सिंग p प्लस p कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 एंड p डॉट p कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। आई विल मेक दिस इक्वेशन एज 1 एंड दिस इक्वेशन एज 2। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री लॉ कहता है x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है और x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 होता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन लॉ की वैल्यूज को पुट करेंगे। नाउ फ्रॉम डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ क्या है, मेरा जो p होगा दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यूज विच आर गिवन टुवर्ड्स माय राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। मेरी वैल्यूज क्या है, x प्लस वाई, ये दो वेरिएबल्स मेरे वैल्यूज हैं। तो p की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस वाई। अब मैथ्स कहता है वॉट एवर यू आर डूइंग ऑन LHS शुड बी डन ऑन टू द RHS ऑल्सो।
तो वो क्या हो जाएगा, इफ आई एम कॉम्प्लीमेंटिंग बोथ द साइड्स p कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा मेरा x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। एंड एज पर द डी मॉर्गन x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वलेंट है, x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब p कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मेरी क्या हो गई, दैट इज योर x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। आई पुट दिस वन। थर्ड स्टेप क्या होता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड p कॉम्प्लीमेंट इन इक्वेशन 1, p एंड p कॉम्प्लीमेंट इन इक्वेशन 1। आप फर्स्ट इक्वेशन में पहले पुट करो, फिर सेकेंड में। अब p और p कॉम्प्लीमेंट की फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है, तो p की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई। तो इस जगह पे मैंने क्या लिख दिया, x प्लस वाई। आई प्लेस इट इन ब्रैकेट। फिर किसका साइन है, प्लस का। फिर क्या लिखा, p कॉम्प्लीमेंट, और p कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वलेंट था, x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट के। और इसको किसके इक्वलेंट प्रूव करवाना है, 1 के। अब मैं यहाँ पे भी क्या यूज करूंगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस पूरी वैल्यू को मैं a बना देती हूँ, इस वेरिएबल की वैल्यू को मैं b बना देती हूँ, और इसे c बना देती हूँ। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये क्या बन रहा है, a प्लस बी सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है हमारा, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो कहता है a प्लस बी सी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस सी। अब ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरा x है और ये प्लस x कॉम्प्लीमेंट है, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, 1 प्लस वाई, बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉ फॉलो कर रहा है। अब अगर मैं इसमें देखूं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस ये भी क्या हो जाएगा 1, बिकॉज y प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 होता है। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ 1 हो गई, तो 1 डॉट 1 इज इक्वल टू किसके हो गया, 1 इज इक्वल टू किसके हो गया, RHS केमिस्ट्री, राइट। नाउ अब सेम वैल्यूज p एंड p कॉम्प्लीमेंट की बजाय इक्वेशन 1 में पुट करने के अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। आपको इस लॉ के अंदर दोनों इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज पुट करनी कंपल्सरी है, तभी ये डेरिवेशन कंप्लीट होगी, राइट। नाउ अब मैं क्या करती हूँ, आई एम सेइंग पुटिंग p and p complement in equation 2, और एज पर इक्वेशन 2 पहले p आएगा, p का मतलब हो गया x प्लस वाई। We have to put the value of p and p complement in equation number 2, और मेरी equation number 2 में क्या है, p dot p complement is given, तो p की वैल्यू क्या होगी, x plus y डॉट करके p complement की वैल्यू क्या है मेरी, x complement और y complement इज इक्वल टू किसके प्रूव करना है, 0 के। अब ये मल्टीपल है तो आई मल्टीप्लाई x complement y complement प्लस ये क्या हो जाएगा, x complement y और y complement। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, अब x डॉट x कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, 0, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है, डॉट करके क्या आ गया, y कॉम्प्लीमेंट प्लस ये क्या हो गया, x कॉम्प्लीमेंट डॉट 0। अब 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ 0, तो ये क्या लेगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू किसके आ गया, 0 इज इक्वल टू किसके हो गया, RHS। हेंस प्रूफ दिस इज योर डी मॉर्गन लॉ। So after finishing this De Morgan law, we are over with this chapter. Now I'll give you the practice questions based on this. एक algebraical proof आपको अपनी algebraic proof से equations को prove करके दिखाना है। Whether first statement LHS is equivalent to RHS, कुछ इस तरह के होंगे, using truth table से होंगे, but I'll give you few practice question to do that. Logic circuit diagram बनाना दिखाऊंगी, मतलब उसके questions होंगे आपको, plus में इसके अलावा आपको circuit diagram के भी आपको questions होंगे, right? So we'll do all the questions in our practice. So after finishing this topic, we are over with chapter number 2. Thank you.